नमस्कार दोस्तों, आर्ट वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस टॉपिक पे वीडियो ले आए हैं कि आप इतिहास कक्षा 12 इतिहास में क्या चीज़ें पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करें कि हमारा अच्छा से अच्छा नंबर आए। आइए देखते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता से जितने भी संबंधित आपके टॉपिक हों उन्हें ज़रूर पढ़ें। विशेष तौर पे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, थोड़ा बहुत कालीबंगन और लोथल के लिए भी देख लीजिएगा। अब दूसरा देखते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इनसे रिलेटेड आप एकदम डिटेल में पढ़ लीजिए, क्योंकि इस पे लिखने के लिए आता है। बौद्ध धर्म की अच्छाई बुराई और जैन धर्म में अच्छाई बुराई, तो इसे आपको डिटेल में लिखना होगा। अब मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे की विशेषता बताइए कि कैसे मंत्री कार्य करते थे और कैसे सैनिकों को उनकी सैलरी कैसे दी जाती थी, इत्यादि तरीके के प्रकारों को बताएंगे। उसी को वही एक तरह से ढांचा होगा। अब देखते हैं आगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। सामाजिक और आर्थिक जीवन मतलब उसमें उस समय दिल्ली सल्तनत में सामाजिक जीवन कैसा था और आर्थिक जीवन कैसा था, इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। अकबर के धार्मिक नीति, और अकबर जो था उसने धार्मिक नीति विशेष तौर पे सुलह एक कुल, ये किस लिए बनाया था और इसका प्रभाव क्या पड़ा उसके साम्राज्य पर, इस चीज़ को देख लीजिएगा। भक्ति और सूफी आंदोलन के प्रमुख विचार और योगदान। भक्ति आंदोलन क्यों किए गए और सूफी आंदोलन क्यों किए गए, ये दोनों अलग अलग धर्म से हैं। भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म से है, सूफी आंदोलन है मुस्लिम धर्म से। तो इन दोनों पे आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह के कारण, स्वरूप और परिणाम को लिखिए। मतलब 1857 का जो इतना बड़ा विद्रोह हुआ उसका मुख्य कारण क्या था और उसका परिणाम क्या निकला, कि जो विद्रोह किया गया उसका कुछ सफल परिणाम निकला या फिर अंग्रेज़ों की दावेबाजी चलती रही। अब दूसरा देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी के योगदान की व्याख्या करें। यानी इनका आप शुरू से आपका सत्याग्रह यानी आंदोलन उठा के चंपारण का और अहमदाबाद का और असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, ये सब उठा के आप डिटेल में दो दो तीन तीन लाइन आप लिख दीजिए ये, और इसे याद कर लीजिए, आपका हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद सिंह। अब देखते हैं सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद फौज के बारे में। ये जो टॉपिक है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से यानी द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेटेड है। इसे आप पढ़ लीजिएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब कैसे किया और क्यों किया था। आगे देखते हैं औद्योगिक क्रांति के कारण ये लंदन में हुई थी, तो इसके बारे में भी आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का विश्लेषण कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जब जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण किया था, वहीं से स्टार्ट हो गया था, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। और अब देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रसंघ की असफलताओं पर चर्चा कीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। लगभग आपका लॉन्ग आंसर जो होता है वो 80 वर्ड का आता है, शॉर्ट आंसर जो होता है वो 40 या 30 वर्ड में रहता है आपका। तो इतना मान के चलिए आप, लॉन्ग जितना आंसर होगा 80 वर्ड तक लिखना है। और कोशिश करिए कि कॉपी भरें आप, क्योंकि कॉपी भरने से नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप आंसर में जितना आ रहा है उतना लिख दिए और 3-4 पेज छूटे हुए हैं तो आप पूरा लिखेंगे फिर भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। इस बात का आप विशेष ध्यान दें। धन्यवाद।